बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सादगी अपनाने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के पीछे हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तनख्वाह न लेने का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि जी हम इस ओहदे पर रहते हुए तनख्वाह नहीं लेंगे। ये जो ऐलान उन्होंने किया इसके पीछे क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, ये भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानब मरियम नवाज साहबा ने अपनी गाड़ी के टायर ठीक करवाने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए मांग लिए हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है, ये भी इसी व्लॉग में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो सादगी के साथ चलाएंगे और सादगी अपनाने का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो सादगी के साथ मामलात को लेकर चलेंगे, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर नहीं थी, मुस्तहकम नहीं थी। तो अभी भी डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम अपने जो खर्चे खराच हैं उनको कम करेंगे और इंतहाई सादगी के साथ इन मामलात को लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल में कमी लेकर आएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि हम पार्लियामेंट को जो है वो यूनिवर्सिटी बना देंगे और मुख्तलिफ गवर्नर हाउस जो हैं उनको हम यूज में लेकर आएंगे और ये जितने भी एक्स्ट्रा मामलात हैं हम उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद किस किस चीज़ को यूनिवर्सिटी बनाया और कौन कौन से उन्होंने अखराजात कम किए और अपने प्रोटोकॉल में किस कदर वो कमी लेकर आए, वो ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर यूज़ किया और इसी तरह सदर आरिफ अलवी साहब ने जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल ख़त्म किया और जिस तरह वो अपने मामलात को लेकर चले, वो भी किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब अपने घर कराची के अंदर 1 महीने में 4 दफ़ा जाया करते थे और चारों दफ़ा वो हेलीकॉप्टर पे जाया करते थे। इसके साथ-साथ उनके साथ पूरी एक टीम जो 150-200 बंदों का काफ़िला था, वो भी जाया करता था और वो सबसे पहले वहाँ कराची पहुँचता था। वो भी जहाज़ के ऊपर जाता था और वहाँ जाकर वो सदर साहब के घर के तमाम तर मामलात जो है वो दुरुस्त करके फिर सदर साहब वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। तो इस पे आपकी सोच है कि कितना इस पे खर्चा आता होगा। तो इमरान खान साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया है कि वो सादगी अपनाएँगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक लॉलीपॉप साबित होगा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। इससे कबल पीडीएम-1 फार्मूला में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने क्या अल्ले-तल्ले उड़ाए थे, ये भी किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो महज़ ये ऐलान जो है वो एक लॉलीपॉप साबित होगा और ये भी एक नौसरबाज़ी की एक किस्म है कि ये लोग जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इस तरह के अवाम को लॉलीपॉप्स देते हैं और मैंडेट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि ये मैंडेट लेकर आए नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हैं। तो अभी मैंडेट चोरों की हुकूमत जो है वो उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो किस तरह से सादगी अपनाएँगे और किस तरह मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। इसकी कली कैसे खुली है वो भी हम वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, जिन्होंने तनख्वाह ना लेने का ऐलान जो है वो किया है और उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है इस कौम के ऊपर कि मुल्क इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है। मुआशी हमारी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं है, लिहाज़ा इन हालात के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जी वो अपने ओहदे की तनख्वाह नहीं लेंगे और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ऐलान किया है कि वो भी अपने ओहदे की तनख्वाह नहीं लेंगे और इस वज़ारत को वो बिल्कुल रज़ाकराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। तो गुज़ारिश ये है कि अगर आप इस पे रिसर्च करें, ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है, आप इस पे रिसर्च करें कि एक वज़ीर दाखिला और एक सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो किस कदर हैवी किस्म का प्रोटोकॉल होता है। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जितनी तनख्वाह उन्होंने छोड़कर कौम के ऊपर एहसान किया है, वो कितना बड़ा एहसान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स को अगर आप 4 करोड़ रुपए की ऑफ़र कर दें और वो 4 करोड़ ले ले और उसके मद्देमुकाबल वो कोई 10 लाख या 20 लाख रुपया छोड़ दे, तो 4 करोड़ के बदले में 10-20 लाख की क्या हैसियत है। तो सदर साहब का जो प्रोटोकॉल है आसिफ अली जरदारी साहब का, उनके भी डेफिनेटली घर हैं इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर। ये सारे उन्होंने घर भी अपने डेफिनेटली विज़िट करने हैं, हर घर के अंदर उन्होंने जाना भी है और ये उन्होंने जहाँ भी जाना है वहाँ अपना जो जहाज़ है वो इस्तेमाल करना है और जहाज़ के साथ-साथ उनकी भी सदर आरिफ अलवी की तरह उनके साथ भी 150-200 लोग होंगे, गाड़ियाँ होंगी। तो ये अरबों-खरबों रुपए का जो है वो नुस्खा बनता है। तो सदर साहब ने वो अरबों रुपए का नुस्खा जो है वो उसको अपना लिया है और जो उनकी 5-10 लाख तनख्वाह बनती है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये उन्होंने पूरी कौम के ऊपर एहसान किया है। इसी तरीके से
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत बड़ा एहसान किया है। उनके जो असासे हैं वो भी किसी से कोई ढके छुपे नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर वजीर दाखिला का जो प्रोटोकॉल होता है, कितनी गाड़ियां एक वजीर दाखिला के साथ जाती हैं, उनके पेट्रोल का खर्चा ही अगर आप देख लें तो आपके हैरान हो जाएंगे कि उनके पेट्रोल का खर्चा जो है वो इतना आता है। तो उनमें तो डेफिनेटली डीजल पड़ता होगा, तो डीजल के प्राइस भी आपके सामने है। तो ये लोग जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये जताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया। जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने निगहबान रमजान पैकेज देकर एक बहुत बड़ा एहसान किया, और अभी वो अपनी नौसरबाजियां जो है वो कर रही हैं, कभी विजिट्स अचानक कर रही हैं, कभी किसी के घर चली जाती हैं। तो लोग, कुछ उनको सादा लोग हैं, वो उनको कभी कभी आईना भी दिखा देते हैं, फिर वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो फिर उनको शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल सदर साहब का लॉलीपॉप, वजीर दाखिला का लॉलीपॉप और वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का लॉलीपॉप आपने सुना कि उन्होंने किस तरह सादगी अपनाने का ऐलान किया, और साथ साथ उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उनके साथ ही हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि सदर साहब, जरदारी साहब अपने तमाम तर प्रोटोकॉल से दस्तबरदार हो जाते और वो कहते हैं कि जी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारा कुछ अपने खर्चे से करूंगा। डेफिनेटली उनके पास जो असासे हैं वो भी इतने असासे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे अगर जरदारी साहब के असासे आपके सामने आ जाए। वो किसी से कोई ढकी चुपी बात भी नहीं है। तो अगर उन्होंने इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अगर एहसान ही करना था तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इनसे दस्तबरदार हो जाते, और वो अपना जो जाती जहाज है जिसको उन्होंने यूज करना है उसको भी वो छोड़ देते, और ये सारे मामला छोड़ देते, तनख्वाह चाहे वो लेते रहते। तो ये मेरे ख्याल में मुल्क के ऊपर आसान होता। 5-10 लाख की जो तनख्वाह है वो कौम उसको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये जो आपने अरबों खरबों रुपए के खर्चे करने हैं, कौम उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो असल तो मईशत पर ये लोग बोझ हैं। तो इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी एक वजीर दाखिला के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आप इसको सर्च कर लें। तो जब आप सर्च करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने मुल्क के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। दूसरी जानब इस सादगी की कली जो है वो मरियम नवाज साहबा ने खोली है। एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, और ये खबर बिल्कुल सच्ची है, बावसूख जराए की है, ये कोई पैदल खबर नहीं है, कि उन्होंने अपनी गाड़ी मर्सिडीज के लिए उसके टायरों को तब्दील करवाने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए जो है वो मांग लिए। एक तरफ उनके चचा जान सादगी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी मईशत इस चीज की मुतहम्मल नहीं है, लिहाजा हम अपने मामलात को कंट्रोल्ड और इंतहाई बयाना रवि और सादगी के साथ लेकर चलेंगे। और दूसरी जानब उनकी भतीजी साहिबा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गाड़ी के टायर तब्दील करवाने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए की समरी वजारत खजानों को भेज दिया कि जी हमने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं, लिहाजा 2 करोड़ 73 लाख रुपए हमें भेज दे। अब मुझे तो इल्म नहीं कि वो किस किस्म की इमर्सिडी है और किस किस्म की गाड़ी है कि जिसके टायर सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख के आते हैं। तो ये अलमी है, एक तरफ ये सारे दावे हैं और एक तरफ ये एक अकेला ऐलान है। तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये हमारे साथ नौसरबाजी हो रही है, हमें लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं, इसमें कोई हकीकत भी है। तो ये सारा कुछ लॉलीपॉप है और एक नौसरबाजी की हुकूमत के वजूद में आई है, नौसरबाजी करके ये हुकूमत में आए हैं और अभी भी ये सारी नौसरबाजियां कर रहे हैं। आइंदा कुछ महीनों के अंदर आपको ये सारी नौसरबाजियां आपके सामने होंगी कि किस तरीके से जरदारी साहब सादगी के साथ आते हैं, किस तरीके से वजीर दाखिला साहब आते हैं और किस तरीके से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आते हैं। नहीं है। तो ये थी आज की 2 खबरें जो हमने आपके साथ डिस्कस की। कुछ नई अपडेट्स के साथ आप खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।